जय श्री राधे फ्रेंड्स। सनाया ध्रुव की बातों को ना सुनने का नाटक करती हुई बोली, क्या कहा तुमने? म्यूजिक बहुत तेज है ना, इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वाओ, कितना मजा आ रहा है। ध्रुव समझ गया था कि सनाया जानबूझ के ये सब उसे परेशान करने के लिए कर रही है। तनुश्री थोड़ी पैनिक आवाज में बोली, बेबी पुलिस वाले हमारे पास आ रहे हैं, अब हम क्या करें? यह तुम्हारी पागल बहन आज हमें मरवा कर ही छोड़ेगी। ध्रुव फटाफट अपने कपड़े पहनते हुए बोला, तुम कपड़े पहनो जल्दी। तनुश्री भी अपने कपड़े पहनने लगती है। कपड़े पहनने के बाद ध्रुव शनाया के ईयरफोन निकालकर फेंक देता है। सनाया इरिटेटिंग आवाज में बोली, यह क्या किया तुमने? क्या हुआ? ध्रुव शनाया से बोला, पैसेंजर सीट पर शिफ्ट हो जाओ अभी के अभी। शनाया मना करते हुए बोली, नहीं, ड्राइव मैं ही करूंगी, मुझे ड्राइव करने में बहुत मजा आ रहा है। पुलिस वालों की बाइक गाड़ी के करीब आ रही थी और सनाया जानबूझ के ध्रुव को परेशान करने के लिए गाड़ी को तेज स्पीड में टेढ़ा मेढ़ा चला रही थी। ध्रुव जबरदस्ती सनाया को सीट से उठाकर पैसेंजर सीट की तरफ धक्का दे देता है और खुद सीट पर आकर फटाफट स्टीयरिंग व्हील को पकड़कर गाड़ी को कंट्रोल करने लगता है। सनाया मुंह बनाकर बोली, यह क्या किया तुमने? खुद ही तो मुझे गाड़ी चलाने के लिए बोला था। दिस इज नॉट फेयर, ओके? ध्रुव घूर कर सनाया की तरफ देखकर बोला, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद आगे चलकर ध्रुव गाड़ी को रोक देता है और पुलिस वाले गाड़ी को घेर लेते हैं। ध्रुव और सनाया घर पहुंचते हैं। अंदर पहुंचकर वह देखते हैं कि सुहास सोफे पर बैठा हुआ काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उनका इंतजार कर रहा था। वह दोनों चुपचाप अंदर आते हैं। उन्हें देखकर सुहास सोफे से खड़ा हो जाता है। कहाँ गए थे तुम लोग? ध्रुव ने जवाब दिया, वो डैड एक्चुअली। इससे पहले कि ध्रुव कुछ बोल पाता, सनाया सुहास से बोली, मिस्टर रायचंद, मॉम कैसी है? उनकी तबीयत ठीक है ना? अब सुहास ने हल्का सा सर हिलाकर कहा, हाँ, वो सो रही है। जब पुलिस वालों का फोन आया था कि उन्होंने तुम्हारी गाड़ी को ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पकड़ा है, तो मुझे इस बात से हैरानी हुई थी। ध्रुव, तुम तो कभी ड्रिंक और ड्राइव नहीं करते, और करते भी हो तो इतनी ज्यादा नहीं कि पुलिस वाले तुम्हें पकड़ ले। क्या चल रहा था? पुलिस वालों ने ध्रुव और सनाया को पकड़ लिया था और साथ में तनुश्री को भी। ध्रुव ने मुश्किल से पुलिस वालों से मामला सेट करने की कोशिश की, पर बदले में पुलिस वालों ने ध्रुव के पिता यानी सुहास रायचंद से बात करके मामले को सेट किया और उन लोगों को जाने दिया। तनुश्री को घर छोड़कर वह लोग सीधा घर आ गए। ध्रुव के बोलने से पहले ही शनाया ने जवाब दिया, अंकल, एक्चुअली यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही ध्रुव से कहा था कि घर में जो कुछ भी हुआ उस वजह से मुझे काफी स्ट्रेस हो गया, तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चले। वह वहीं पर हमने थोड़ी सी बियर पी ली। आई एम रियली सॉरी। सुहास एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम लोग अब बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, जिम्मेदार बनो। उसके बाद सुहास वहां से चला जाता है। सुहास के जाते ही शनाया ध्रुव के कॉलर को जोर से पकड़कर उसे दीवार से लगा देती है। तुमने कहा था कि मेरी मॉम की तबीयत खराब है, तुमने मुझसे झूठ बोला, हाउ डे यू। ध्रुव के चेहरे पर एक नटखट सी मुस्कान आ जाती है। सनाया की कमर को पकड़कर वह उसे अपने करीब खींच लेता है। सनाया के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खराब होने लगते, क्योंकि तुम्हें परेशान करने में मुझे बहुत मजा आता है। शनाया इरिटेट होकर ध्रुव से बोली, फक यू। ध्रुव अपनी एक आईब्रोज उठाकर शरारती अंदाज में पूछा, प्रॉमिस? ध्रुव की ऐसी हरकत से शनाया बहुत इरिटेट हो जाती है। वो उसे धकेल कर अपने रूम से बाहर चली जाती है। उसके बाद सनाया फटाक से दरवाजा बंद कर लेती है। ध्रुव हल्का सा हंस देता है और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। वो बालकनी में जाकर सिगरेट का पैकेट निकालता है, एक सिगरेट फूंकने लगता है और धुएं को हवा में उड़ाता है। तभी अचानक उसे एक अजीब लगता है। घर के गार्डन में कुछ हलचल महसूस होती है। वो ठीक से देखता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगा जैसे गार्डन के अंधेरे में उसने किसी की हल्की सी परछाई देखी। ध्रुव अपनी आंखों को सिकोड़ लेता है। उसके बाद कुछ देर सिगरेट पीकर वह अपने कमरे में चला जाता है। उसके चले जाने के ठीक बाद वह परछाई बाहर निकलकर आती है, जो छुपी हुई थी अंधेरे में। वह परछाई ध्रुव के कमरे की तरफ देख रही थी और उसके हाथों में एक हथौड़ा था। अगली सुबह ध्रुव नाश्ता करने के लिए नीचे आता है। दीप्ति डाइनिंग टेबल पर आ चुकी थी, पर शनाया अभी तक नहीं आई थी। सुहास फोन पर बात करता है, अरे ऑफ कोर्स, कैसी बातें कर रहे हैं आप हमें बुलाएं और हम ना आए, ये कभी हो सकता है? क्या ऐसा कभी नहीं होगा। एक्चुअली मेरी वाइफ का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उसे थोड़ी चोट लगी है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अपनी जगह पर ध्रुव को भेज दूंगा। डोंट वरी, वह जरूर आएगा। फोन पर बात करते करते सुहास डाइनिंग टेबल के पास आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। ध्रुव सुहास की बात सुन लेता है। वह कुछ पूछे उससे पहले ही सुहास ध्रुव से बोला, मुझे एक बिजनेस पार्टी में जाना है, मेरे बिहाफ पर नहीं जा सकता क्योंकि दीप्ति की तबीयत अभी ठीक नहीं है। दीप्ति सुहास के हाथ पर हाथ रख के बोली, स्वीट हार्ट, इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। वैसे भी इन दिनों मेरे केयर के चक्कर में तुमने बहुत सारे बिजनेस इवेंट्स अटेंड नहीं किए। सुहास ने दीप्ति से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए और क्या हो सकता है। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। जब तक तुम पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाती तुम मेरी प्रायोरिटी ही रहोगी। और जहाँ तक रही बिजनेस पार्टी और बिजनेस इवेंट की बात, तो ध्रुव किस लिए है, मेरे बाद तो सब कुछ उसे ही संभालना है, तो उसे जिम्मेदारियां उठानी ही पड़ेगी। तभी शनाया भी चलकर वहां पर आती है। ध्रुव और शनाया एक दूसरे को देखते हैं और शनाया अनोइंग सा चेहरा बनाकर ध्रुव को इग्नोर कर देती है। ध्रुव ने सुहास से कहा, ओके डैड, मैं चला जाऊंगा, लेकिन ऐसी पार्टी में बहुत बोर हो जाता हूँ, तो क्यों ना आप मेरे साथ शनाया को भी भेज दो, वह भी यह सब देख लेगी कि बिजनेस पार्टीज कैसी होती हैं। ध्रुव की बात सुनकर शनाया चौंक जाती है। व्हाट, कौन सी पार्टी? मैं किसी बिजनेस पार्टी में नहीं जा रही। सुहास तुरंत बोला, दैट्स वेरी गुड आइडिया, यह पहले मैंने क्यों नहीं सोचा। तुमने बिल्कुल सही कहा ध्रुव, शनाया भी तुम्हारे साथ जाएगी। अब इस घर में सिर्फ तुम अकेले बेटे तो नहीं हो, शनाया भी है, तो उसे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। इसी बहाने सब लोग उससे मिल भी लेंगे और शनाया को सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। शनाया इरिटेट होकर सुहास की तरफ देखकर बोली, मैं किसी पार्टी में नहीं जा रही, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वैसे भी मैं कॉलेज लेट ज्वाइन किया है, तो मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम आ रहे हैं, ये फालतू पार्टी कैसे अटेंड कर सकती हूँ। तभी ध्रुव शनाया को और भी ज्यादा इरिटेट करने के इरादे से बोला, पढ़ाई होती रहेगी, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो तुम, जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सपीरियंस और भी बहुत सारी चीज इम्पोर्टेंट है। तुम्हें लोगों के साथ अच्छे से घुलना मिलना आना चाहिए, खास करके बड़े रईस लोगों से। तुम भी मेरे साथ पार्टी में चलो, यू विल लव इट। शनाया इरिटेट होकर बोली, बट आई डोंट वांट टू। तभी दीप्ति ने शनाया को थोड़ी कड़क आवाज में कहा, शनाया तुम जा रही हो पार्टी में ध्रुव के साथ, और इस बात पर मुझे ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। शनाया डिसबिलीफ के साथ अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, बट मॉम, मुझे नहीं जाना, और मैं क्या करूं वहां पर जाकर जब मैं किसी को जानती ही नहीं। फिर दीप्ति ने शनाया से कहा, ध्रुव को तो जानती हो ना, तुम उसके साथ रहना, बच्चों की तरह जिद मत करो, कह दिया ना तुम जाओगी तो जाओगी। शनाया इरिटेट होकर टेबल पर जोर से हाथ मारती है, कुर्सी से खड़ी हो जाती है। हमेशा आपको अपनी ही मर्जी क्यों चलानी होती है? क्या मेरी मर्जी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या नहीं करना चाहती, कहाँ जाना चाहती हूँ, कहाँ नहीं जाना चाहती, किससे क्या कहना चाहती हूँ, क्या नहीं कहना चाहती, हर चीज आप डिसाइड नहीं करेंगी। यह मेरी लाइफ है, इसमें मेरे भी डिसीजन होने चाहिए, और इनफैक्ट सिर्फ मेरे ही डिसीजन होने चाहिए। शनाया ये बोलकर वहां से चली जाती है और दीप्ति गुस्सा हो जाती है। सुहास दीप्ति से बोला, जान प्लीज रिलैक्स, वह अभी बच्ची है। दीप्ति गुस्से और दुख भरी आवाज में बोली, हमेशा अपनी मनमानी करती है, कभी मेरी नहीं सुनती, आखिर मैं मॉम हूँ इसकी, कोई दुश्मन तो नहीं। शनाया गाड़ी की तरफ जा रही थी कि अचानक एक गार्ड भागता हुआ अंदर आया। गार्ड के चेहरे पर थोड़ी टेंशन थी, जिसे देखकर शनाया भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। गार्ड अंदर जाकर ध्रुव और सुहास के पास खड़ा हो गया और उन्हें बताता है। शनाया दूर से देख रही थी, गार्ड ने कुछ ऐसा बताया कि वो चौंक गए। उसके बाद वो गार्ड के साथ बाहर की तरफ आते हैं। शनाया को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो वो भी उनके पीछे चली जाती। ध्रुव अपनी गाड़ी के पास भागकर आता है और अपनी गाड़ी की हालत देखता है, वो चौंक जाता है। बाकी सब जैसे गार्ड सुहास और शनाया भी वहां पर पहुंचकर देखते हैं, वो भी हैरान है। सुहास शॉक होकर बोला, ये सब कैसे हुआ, किसने किया ये? गार्ड ने जवाब दिया, पता नहीं सर, रात तक तो सब ठीक था, पता नहीं ये कैसे हुआ। ध्रुव की गाड़ी के शीशे का जो आगे का कांच होता है वो पूरे तरीके से टूटा हुआ था, हेडलाइट भी टूटी हुई थी। ध्रुव अपनी गाड़ी को ऐसे छूता है जैसे उसकी गाड़ी नहीं, उसका कोई अपना टूट गया हो। सुहास ध्रुव से बोला, ध्रुव कल रात को तुमने और शनाया बाहर पार्टी करने के लिए गए थे, आर यू श्योर कि तुम लोगों ने गाड़ी के साथ कुछ ऐसा नहीं किया? ध्रुव ने अपने पापा की तरफ देखकर कहा, डैड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मैं अपनी ही गाड़ी के साथ ऐसा कुछ क्यों करूंगा? जब क्या आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे अपनी गाड़ी कितनी प्यारी है। सुहास शनाया की तरफ देखता, शनाया भी जवाब देते हुए बोली, नहीं मिस्टर रायचंद, हम लोग जब गाड़ी से बंगले में आए थे तब गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, एक खरोच भी नहीं थी उस पर। मिस्टर रायचंद गार्ड की तरफ देखकर बोले, कल रात को क्या तुम सब लोग ड्यूटी पर नहीं थे? गार्ड ने जवाब दिया, हम सब ड्यूटी पर ही थे सर। तो सुहास ने गुस्से में कहा, अगर ड्यूटी पर थे तो यह सब कैसे हो गया, वह भी तुम लोगों की निगरानी में? तुम लोगों की नाक के नीचे साफ साफ दिखाई दे रहा है किसी ने गाड़ी को पर्सनली नुकसान पहुंचाया।
गार्ड ने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, पता नहीं है सब कुछ कैसे हो गया, ऐसा पहली बार हुआ। तभी ध्रुव को कुछ याद आता है कि कल रात जब वो बालकनी में स्मोक करने आया था तो कोई था वहां पर। ध्रुव को लगा कि शायद यह उसका वहम है, भला इतनी रात को उसके घर के गार्डन में कौन आ सकता है, वह भी सिक्योरिटी के होते हुए। पर अब शायद उसे लगता है कि उसे कोई वहम नहीं था, वो सच में वहां पर कोई था। पर कौन हो सकता है, और उसने ध्रुव की गाड़ी का यह हाल क्यों किया? कहीं उसका कोई राइवल तो नहीं? सुहास और ध्रुव सनाया की तरफ देखकर बोला, ध्रुव आज तुम सनाया की गाड़ी में चले जाओ, मैं तुम्हारी गाड़ी को ठीक करवाता हूँ। ध्रुव हल्का सा अपना सर हिला देता है और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखकर कहता है, स्टैंड द सिक्योरिटी, दिस वर्क हैज डेफिनेटली बीन डन बाय समवन फ्रॉम आउटसाइड। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत कड़क आवाज में बोला, डेफिनेटली सर। उसके बाद ध्रुव और सनाया शनाया की गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। ध्रुव गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सनाया पैसेंजर सीट पर बैठी थी। सनाया सोच रही थी, फिर वो ध्रुव की तरफ देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गाड़ी की इस तरह से बैंड कौन बजा सकता है? ध्रुव ड्राइव करते हुए सनाया से बोला, मुझे तो तुम पर ही शक है। सनाया ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, काश मैं ऐसा कर सकती। वैसे अगर मुझे मौका मिलता तो मैं गाड़ी को फोड़ती क्यों, सीधा उसे उड़ा देती, ताकि तुम्हारी गाड़ी की लाश भी न मिले तुम्हें। ध्रुव ने हल्की सी एब्रोज ऊपर उठाकर थोड़े शरारती अंदाज में सनाया से कहा, अच्छा मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में लाने के लिए तुमने इतने डेस्परेट हो कि मेरी गाड़ी को ही तुमने अपना टारगेट बना लिया। दैट्स इम्प्रेसिव। इस पर नई बात नहीं है, लड़कियां अक्सर मेरे साथ वक्त बिताने के लिए ऐसी हरकतें करती रहती हैं, तो मुझे इन सब की आदत हो गई है। शनाया थोड़ी अनोइंग सी आंखों से ध्रुव को देखते हुए बोली, मिस्टर ध्रुव रायचंद, मुझे पता है कि लड़कियां तुम्हें देखकर यहाँ वहाँ बेहोश होकर गिरती रहती हैं, पर पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं देता। लेकिन इस वहम में तुम बिल्कुल मत रहना कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे तुम में एक धेले का भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं उन चीप लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जिनकी तुम्हारे लिए हमेशा लाड टपकती रहती। यह सुनकर ध्रुव की तिरछी सी मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। वह शनाया से बोला, रियली प्लेइंग हार्ड? अगर ऐसा है तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आसानी से मिलने वाली चीजों में ध्रुव रायचंद को इंटरेस्ट भी नहीं। ध्रुव की इस फ्लर्ट करने की आदत से सनाया इरिटेट हो चुकी थी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद ध्रुव की गाड़ी एक बंगले के बाहर आकर रुकती है, जिसे देखकर सनाया कंफ्यूज हो जाती है। गाड़ी टूटने के दुख में दिमागी संतुलन खो चुके हो क्या? यह हमारा कॉलेज नहीं है, ध्रुव ने सनाया की तरफ देखकर कहा। आई नो। उसके बाद ध्रुव गाड़ी के हॉर्न पर हाथ रखकर जोर से बजाता और लगातार बजाता है। सनाया इतना परेशान हो जाती कि अपने हाथों को कानों पर रख लेती है। स्टॉप इट, यह क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? ऐसे क्यों किसी के घर के बाहर जाकर हॉर्न बजा रहे हो? अरेस्ट करवाओगे? वह मुझे और तुम्हें जेल में डाल देंगे। तुम्हें जेल से इतना प्यार हो गया है क्या? ध्रुव ने हॉर्न बजाते हुए जवाब दिया। वेल, अगर तुम्हारे साथ वह लोग मुझे किसी कैद खाने में भी डाल दे तो मुझे कोई एतराज नहीं। इनफैक्ट यह तो मेरे लिए फायदे वाली बात है। सनाया ध्रुव को आंखें दिखाती है। तभी बंगले का दरवाजा खुलता है और एक शख्स बाहर निकलता है, जिसे देखकर शनाया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। व्हाट, नो वे। शनाया गुस्से में ध्रुव की तरफ देखकर बोली, व्हाट नॉनसेंस ध्रुव, अब क्या तुम पूरे शहर को मेरी गाड़ी में लाद कर लेकर जाने वाले हो? शनाया देखती है कि बंगले के गेट में से एक बहुत हॉट सेक्सी स्कर्ट और चेहरे पर अच्छे खासे मेकअप के साथ और हाथ में बहुत ही महंगे ब्रांड के हैंडबैग लटकाए बहुत स्टाइल के साथ अपने खुली जुल्फों को लहराते हुए तनुश्री बाहर निकलती है। उसे देखते ही ध्रुव अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाना बंद कर देता है और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। पर शनाया बहुत इरिटेट हो जाती है। ध्रुव गाड़ी से बाहर निकलता है। हाय स्वीटी। तनु भी अपनी बाहें फैलाकर ध्रुव को अपने पास करती है। वाई डिड यू टेक सो लॉन्ग टू कम? आई बीन वेटिंग फॉर यू सो लॉन्ग, ध्रुव ने हंग करते हुए कहा। आई एम सो सॉरी बेबी, चलो अब चलते हैं। तनुश्री एक्साइटेड हो जाती है। गाड़ी के शीशे काले थे, इसलिए तनुश्री ने अंदर बैठी शनाया को नहीं देखा। वह जैसे ही पैसेंजर सीट की तरफ जाकर दरवाजा खोलती है तो वहां पर शनाया को बैठा हुआ देखकर चौंक जाती है और कंफ्यूजन में ध्रुव को देखती है। ध्रुव हल्का सा झुककर शनाया से बोला, यहाँ तनु बैठेगी, तुम पीछे वाली सीट पर जाओ। इस बात पर शनाया अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करते थोड़े स्टाइलिश अंदाज में बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर रायचंद, तुम्हारी गाड़ी घर पर टूटी फूटी हालत में खड़ी है। तुम मेरी गाड़ी में मुझे लिफ्ट लेकर कॉलेज आए हो। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर बोला, तनु को मेरे बगल में बैठना पसंद है, पीछे नहीं, तो जाओ
पीछे जाकर बैठो, यहाँ तनु बैठेगी। शनाया अपनी आंखें रोल करती है। शनाया को ऐसी हरकत करता देख तनुश्री इरिटेट हो जाती है। हे यू, तुमने सुना नहीं ध्रुव ने क्या कहा? पीछे जाओ, यह मेरी जगह है। ध्रुव के बगल में आज तक हमेशा मैं ही बैठती आई हूँ। शनाया ने अपने आईब्रोज ऊपर उठाकर तनुश्री की तरफ देखकर कहा, ओ रियली? बैठती होगी, लेकिन उसकी गाड़ी में। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यह गाड़ी ध्रुव की नहीं है, मेरी है, और मैं अगर चाहूँ तो तुम दोनों को गाड़ी से बाहर फेंक सकती हूँ। गॉट इट? शनाया की बात सुनकर तनुश्री गुस्सा हो जाती है। वह ध्रुव की तरफ देखकर बोली, ध्रुव यह पीछे जा रही है या नहीं? ध्रुव शनाया की तरफ देखता है। शनाया अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर अपने कंधों को हल्का सा उठाते हुए बोली, व्हाट? डोंट लुक एट मी लाइक दिस। मैं पीछे नहीं जा रही। अगर इसको साथ चलना है तो चले। अगर उसे पीछे बैठने में इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम्हारी गोद में आकर क्यों नहीं बैठ जाती? प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। यह सुनते ही अचानक ध्रुव की आंखों में चमक आ जाती है, मानो उसे कुछ जबरदस्त आइडिया आ गया। शनाया जोर से चिल्लाती, आह व्हाट द हेल। ध्रुव और तनुश्री ड्राइवर सीट पर बैठे थे। ध्रुव गाड़ी चला रहा था, तनुश्री उसकी गोद में बैठी थी और दोनों एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से किस कर रहे थे। उसके बीच ध्रुव किसी तरह से सड़क पर देखकर गाड़ी चलाना बस मैनेज ही कर पा रहा था। बगल में बैठी शनाया के चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ चुका था। अब उसे लग रहा था कि यह आइडिया ध्रुव के देखकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसकी जान हलक में आ चुकी थी। तभी सामने से बड़ी सी गाड़ी को आता हुआ देखकर शनाया की जोर से चीख निकल जाती है और वह अपने कान पर हाथ और आंखों को जबरदस्त तरीके से बंद कर लेते हैं। ध्रुव गाड़ी को साइड से निकाल लेता है, पर वह अब भी तनुश्री को अपनी गोद में बिठाकर उसे किस कर रहा था। शनाया यह देखकर राहत की सांस लेती कि एक्सीडेंट नहीं हुआ। वह गुस्से में ध्रुव और तनुश्री की तरफ देखकर चिल्लाकर बोली, तुम लोगों में जरा भी शर्म नहीं है ना? आज तुम लोगों की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट होता बच गया। किस ब्रेक करके तनुश्री शनाया की तरफ देखकर बोली, कम ऑन, चिल्लाओ मत। ध्रुव गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है, मुमकिन ही नहीं है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। वेल, हमें इतना माइंड ब्लोइंग आइडिया देने के लिए थैंक यू। अब हमें प्लीज डिस्टर्ब मत करो और चुपचाप अपनी जगह पर पड़ी रहो। यह बोलकर तनुश्री फिर से ध्रुव को किस करने लगती है। उन दोनों को ऐसे किस करता हुआ देखकर शनाया अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेती है और गाड़ी के बाहर देखने लगती है, लेकिन बार बार उसकी नजर उन दोनों की तरफ ही जा रही थी। शनाया की आंखों में इस वक्त बहुत जबरदस्त इरिटेशन, गुस्सा और तगड़ी वाली जेलसी दिखाई दे रही थी। शनाया बस यह प्रे कर रही थी कि किसी भी तरह वह जिंदा कॉलेज पहुंच जाए, क्योंकि इन दोनों हवस के दरिंदों ने उसकी जान को मुश्किल में डाल दिया था। हर आने वाली गाड़ी को देखते ही शनाया के रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि उन दोनों का किस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली 15-20 मिनट के धुआंधार किस के बाद दोनों एक दूसरे के होठों को छोड़ते हैं। तभी अचानक ध्रुव की गाड़ी के सामने एक औरत आ जाती है और ध्रुव फटाक से गाड़ी के ब्रेक लगा देता। आउच बेबी, क्या कर रहे हो? तनुश्री को स्टीयरिंग व्हील लग गया था, क्योंकि ध्रुव ने एकदम से गाड़ी को ब्रेक जो लगाया था। ध्रुव तनुश्री से बोला, तनु पीछे अपनी जगह पर जाकर बैठो। ध्रुव की बात सुनकर तनुश्री कंफ्यूजन में बोली, बेबी व्हाट द रॉन्ग? ये अचानक क्या? वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि ध्रुव गुस्से में चिल्लाकर बोला, तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? अपनी जगह पर जाकर बैठो। अचानक से ध्रुव का इतना जबरदस्त गुस्सा देखकर तनुश्री के साथ साथ शनाया भी चौंक जाती है। तनुश्री आगे कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाती है। शनाया ध्रुव के एक्सप्रेशन देखती है जो काफी डार्क हो गए थे। उसके बाद वह सामने देखती है जिसे ध्रुव गुस्से में देख रहा था। गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी थी। जवान तो नहीं थी, थोड़ी अधेड़ उम्र की थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। चेहरे पर गुस्सा और कोल्डनेस के साथ ध्रुव उस औरत को देख रहा था। शनाया भी यह नोट करती है कि स्टीयरिंग व्हील पर ध्रुव की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। शनाया कंफ्यूजन में थी, कौन है ये औरत जिसे देखकर ध्रुव के एक्सप्रेशन इतने ज्यादा बदल गए? क्या वो इसे जानता है? ध्रुव गाड़ी को कॉलेज के पार्किंग एरिया में पार्क करता है। उसके बाद सब लोग गाड़ी से निकलते हैं। ध्रुव बिना उन दोनों की तरफ देखे या बिना कुछ बोले सीधा वहां से चला जाता है, जैसे गुस्से में गया हो। तनुश्री ध्रुव को पुकारती है, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, लेकिन ध्रुव एक बार भी पलटकर नहीं देखता और तेज कदमों के साथ वहां से चला जाता है। उसके बाद तनुश्री भी उसके पीछे चली जाती है और शनाया अपनी गाड़ी के पास कंफ्यूज होकर खड़ी ये सब देखती है। उसे याद आता है किस तरह से ध्रुव के हाव भाव एकदम से बदल गए थे उस औरत को देखकर। कौन थी? क्या इस औरत की वजह से ध्रुव का दिमाग अचानक इतना खराब हो गया? शनाया को कुछ समझ में नहीं आया। फाइनली उसने एक गहरी सांस ली और अपना सामान उठाकर अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगी। शनाया कॉलेज के हॉल में एंट्री करती है, तभी आशुतोष उसके पास आता है। शनाया, क्या बात है, आज तुमने कॉलेज में आने में इतनी
लेट कैसे कर दी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शनाया ने हल्के से नरम आवाज में जवाब दिया। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं रास्ते में किसी को पिक करना था इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। बाय द वे तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो? क्लास में क्यों नहीं गए? मैं क्लास में ही आ रही थी, मुझे लगा कि तुम वहीं मिलोगे। आशुतोष ने कहा नहीं, आज टीचर्स नहीं आई तो लेक्चर फ्री है, मैं लाइब्रेरी जा रहा था, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? हमने लेट ज्वाइन किया है, कॉलेज एग्जाम आने वाले हैं, हमें पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा वक्त देने की जरूरत है। सनाया ने मुस्कुराकर कहा। आई नो, मुझे पता है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, तब तक तुम चलो। आशुतोष मुस्कुराता है और फिर वहां से सीधा लाइब्रेरी चला जाता है। सनाया इधर उधर किसी को ढूंढने लगती है, जैसे वह किसी खास इंसान को ढूंढ रही हो। अब यह ललिता और पूरब कहाँ है? पूरब ने फोन पर बताया था कि वह कॉलेज पहुंच चुका है। कहाँ हो सकता है? शनाया कई जगह पर जाकर चेक करती है, लेकिन उसे वह दोनों कहीं पर नहीं मिलते। तभी अचानक उसे ललिता मिल जाती है। वह ललिता के पास जाती है, जो वहां पर कुछ लोगों के ग्रुप में खड़ी हुई मौज मस्ती मजाक कर रही थी। ललिता, हाय, गुड मॉर्निंग। ललिता जब शनाया को देखती है तो उसका चेहरा खिल जाता है। शनाया, हाय स्वीटी, फाइनली तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। इतनी देर कैसे कर दी तुमने आने में? ललिता शनाया के कंधे पर हाथ डालती है और दोनों आगे बढ़ते हैं। शनाया ने जवाब दिया, बस मत पूछ, तू शुक्र मना कि माँ कॉलेज जिंदा पहुंच गई, वरना आज ध्रुव के जैसी हरकतें थी ना, सीधा यमलोक पहुंचाने वाला था वह मुझे। ध्रुव का नाम सुनते ही ललिता एक आईब्रो को ऊपर उठाती है। ओ लाला, फिर से तुम्हारा स्ट्रैप ब्रदर। इस बार क्या किया उसने जो तुम यमलोक पहुंचते पहुंचते बच गई? शनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, लाइव हिम, ही इज फकिंग इडियट। इस बात पर ललिता ने आंखें रोल करते हुए कहा, नॉट फकिंग इडियट, ही इज अ सेक्सी फक बॉय। बाय द वे, आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी दिखाई नहीं दे रहा, कॉलेज नहीं आया क्या? इस बात पर सनाया थोड़ी हैरान होती बोली, मैं तुमसे भी यही पूछने वाली थी, तुमने देखा या नहीं? वह कहाँ है, तुम्हें दिखाई दिया? ललिता ने नाम में अपना सर हिला दिया। सनाया थोड़ी हैरान होकर धीमी सी आवाज में बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे उसने बताया था कि वो कॉलेज पहुंच गया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने अभी तक उसे नहीं देखा? ललिता ने हल्का सा सनाया के कंधे पर हाथ रख के उसे करीब करते हुए कहा, संभाल कर, यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे बड़ा दाल में काला टाइप का लगता है। सनाया ये सुनकर अपनी आंखें रोल करती है। ओ शट अप, कुछ भी मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। पूरब मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसके लिए वही फील करती हूँ, और मुमकिन ही नहीं कि ऐसा कुछ करे कि वह मुझे किसी और के लिए चीट करे। इस बात पर ललिता ने गहरी सांस लेकर कहा, अंधा प्यार, अब क्या ही बोल सकती हूँ, चलो कैंटीन में चलकर कुछ खाते हैं, बड़ी भूख लगी है। सनाया और ललिता कैंटीन की तरफ जाते। सनाया ललिता से बोली, तुम्हें सुबह सुबह भूख लग के घर से खाना नहीं खा के आई क्या? ललिता ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया, खाना तो तब खाऊं जब कोई बना कर दे। मॉम डैड दोनों ही अपने काम में इतने बिजी रहते कि उन्हें ध्यान भी नहीं रहता कि वह एक बच्चे के माँ बाप भी हैं। ऐसे ही होते हैं बड़े लोग, उनके बिजनेस के काम ही पूरे नहीं होते, बच्चों को तो पैदा करके बस छोड़ देते हैं, फिर जब संभलते नहीं है तो कहते हाथ से निकल गए, और जब उनके हाथ में बिजनेस संभालना होता है, अपनी जिम्मेदारियां देनी होती है, तब उन्हें बच्चे की याद आती है। थोड़ी ही देर में लेक्चर शुरू होता है और सब लोग क्लासरूम में बैठे होते हैं। शनाया पूरब के इंतजार में होती है। क्लास में अब तक टीचर नहीं आई थी। लेक्चर शुरू होने में अब सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। ध्रुव अपने स्टाइलिश अंदाज में क्लास में एंट्री करता है। उसके एंट्री करते ही सब लड़कियों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। शनाया भी जब ध्रुव को देखती है तो उसके चेहरे पर अनोइंग से हाव भाव आ जाते हैं। सब लड़कियों के साथ साथ सनाया को भी इग्नोर करता हुआ ध्रुव अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। ललिता पीछे से ध्रुव की तरफ देखती है, जो चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ और अपने फोन को निकाल कर उसमें कुछ देखने लगता है। ललिता सनाया से बोली, क्या क्या बात है, आज तो तेरा हॉट ब्रदर काफी कोल्ड लग रहा है। सनाया ने सिर्फ इतना कहा, भाड़ में जाए। कुछ देर बैठने के बाद पूरब की क्लास में एंट्री होती है। पूरब को देखकर शनाया की आंखों में चमक आ जाती है। वह अपनी सीट से उठकर उसको हक कर लेती है। बेबी, कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू सो लॉन्ग टाइम। और पूरब उन दोनों को देखकर ध्रुव अपनी आंखें को सिकोड़ लेता है। पूरब सनाया को हक करते बोला, आई एम सॉरी बेबी, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में फंस गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आई एम रियली सॉरी। सनाया मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं। तभी क्लास में टीचर्स की एंट्री होती है। सनाया और पूरब तुरंत अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। सनाया पूरब की बाहों में अपने हाथों को डाल लेती है। उन दोनों को इस कदर एक दूसरे के करीब बैठा देखकर ध्रुव के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। तनुश्री भी क्लास में एंट्री करते और अपनी
गैंग के बीच जाकर बैठ जाती। वैसे तो वो हमेशा ही ध्रुव के साथ बैठना चाहती थी, लेकिन ध्रुव ने कभी उसे अपने साथ बैठने नहीं दिया, क्योंकि उसे पसंद नहीं कोई इसके साथ बैठे। वह वहाँ अकेला किंग है और किंग अपने सिंहासन पर अकेला ही बैठता है, ऐसा वह सोचता था। इसलिए अपने बगल में बैठने का हक उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं दिया। तनुश्री जब क्लास में एंट्री करती है तो सनाया उसे देखती है। वह अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और ध्रुव को एक फ्लाइंग किस देती है। उसके बाद सनाया की नज़र ध्रुव पर जाती है, जो उसे उसकी किस को पकड़कर अपने होठों से चिपका लेता है और तिरछी आंखों से सनाया की तरफ देखता है। सनाया इरिटेट होकर अपना मुंह बना लेती है और उसकी हरकत से ध्रुव को काफी रिलीफ मिलता है, काफी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि सनाया को ऐसे इरिटेट करना उसका फेवरेट काम हो गया था। क्लास की टीचर सब बच्चों से बोली, ओके क्लास, हियर इज अ अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल। जैसा कि तुम्हें पता है, जल्दी ही तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो तुम लोगों के असाइनमेंट का टाइम आ चुका है। इस बार तुम लोगों के असाइनमेंट अकेले नहीं करने होंगे, इस बार तुम्हारा पेयर बनाया जाएगा और तुम दोनों को अपने असाइनमेंट को मिलकर कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि असाइनमेंट के लिए इस बार तुम लोगों को बहुत सारा काम दिया जाने वाला है। टीचर की बात सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और क्लास में थोड़ा खुसर खुसर होने लगती है। टीचर्स बोली, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि इन असाइनमेंट में मार्क्स तुम्हारे एग्जाम के मार्क्स में जरूर जुड़ेंगे, तो कोशिश करना कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो, क्योंकि तुम्हारे पास होने के लिए यह बहुत जरूरी है। तो मैंने एक लिस्ट तैयार की है, इस क्लास का कौन सा स्टूडेंट किसके साथ मैच किया जाएगा, किसके साथ किसका पेयर बनेगा, यह मैं भी अनाउंस करूंगी। उसके बाद टीचर्स तुम्हें असाइनमेंट देंगे और अपने अपने पार्टनर्स के साथ तुम लोग अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हो। सनाया अपनी दोनों उंगलियों को क्रॉस कर लेती है और अपने मन में प्रेयर करती है, गॉड प्लीज मुझे पूरब को एक पेयर बना देना, या फिर आशुतोष भी चलेगा, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। प्लीज बाकी सबको मुझसे दूर रखना, उस फक बॉय को तो स्पेशली मुझसे दूर रखना। सब लोग दिल थाम कर बैठ जाते हैं और टीचर सबके पेयर अनाउंसमेंट करने में लग जाते हैं। शनाया की विश पूरी होती है, उसका पेयर पूरब के साथ बनाया जाता है और ललिता का आशुतोष उसके साथ। लेकिन वहां पर एक और ट्विस्ट आता है, जब तनुश्री का ध्रुव के साथ बनाया जाता है पेयर। शनाया को यह सुनकर बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उसका पेयर पूरब के साथ बना है, ना कि ध्रुव के साथ। तो वह बहुत ज्यादा खुश होकर पूरब से बोली, यस हम लोग एक पेयर में हैं। पूरब, आई एम सो हैप्पी। पूरब काफी खुश था, लेकिन अगर कोई खुश नहीं था तो वो पीछे बैठा हुआ ध्रुव। हालांकि खुशी तो तनुश्री को भी फूली नहीं समा रही थी, पर ध्रुव अपना पेयर उसके साथ नहीं चाहता था, इनफैक्ट किसी के साथ नहीं चाहता था, एक इंसान को छोड़कर। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पेयर किसके साथ बना है, उसे इस बात से जरूर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था कि शनाया का पेयर पूरब के साथ बना है। ध्रुव अपना फोन उठाता है और एक मैसेज करता है। जल्दी ही सामने खड़ी टीचर फोन बज जाता है। एक पीप के साउंड के साथ टीचर फोन उठाती है और उसमें से एक मैसेज जो अभी अभी आया है उसे पढ़ती है। उसके बाद वह सारे स्टूडेंट से कहती है, ओके स्टूडेंट, देयर इज अ मिस्टेक। दो पेयर, मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दो पेयर बनाने में। टीचर्स की बात सुनकर सारे स्टूडेंट, यहाँ तक कि सनाया और पूरब भी गौर से टीचर्स को देखते हैं। टीचर फिर से पर्चा उठाकर स्टूडेंट से बोली, दो पेयर मुझे थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं, मैं उन्हें करेक्ट करना चाहूंगी। तो यहाँ पर तनुश्री का पेयर क्लास के न्यू स्टूडेंट पूरब के साथ बन रहा है और शनाया का पेयर ध्रुव के साथ। दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर असाइनमेंट। असाइनमेंट की लास्ट डेट आज से ठीक 1 महीने बाद है, तो तुम लोग आराम से अपना टाइम लेकर असाइनमेंट कंप्लीट करना, पर काम आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि असाइनमेंट में इतना ज्यादा काम है कि तुम लोगों के लिए शायद महीना भी कम पड़ जाए। इस बार के असाइनमेंट बहुत स्पेशल है। ऑल राइट देन, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। यह बोलकर टीचर पढ़ाने लगती है, लेकिन शनाया और पूरब अब भी ऐसे बैठे थे जैसे उनके ऊपर कोई बम फूट गया। वह लोग होश में नहीं आ रहे थे। सनाया पूरब की तरफ देखती है, हे पूरब, और सनाया की तरफ। ललिता सनाया से बोली, कांग्रेस, तेरा पेयर तेरे भाई के साथ आया, अब तो तुम लोग और भी अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। सनाया शौक से बाहर निकलते हुए हल्की सी लेकिन गुस्से भरी आवाज में बोली, व्हाट नॉनसेंस, मुझे उसके साथ पेयर नहीं बनाना, दिस इज नॉट फेयर। टीचर ऐसे अचानक से नाम चेंज कर सकती है? ललिता सनाया को बताते हुए बोली, पागल हो गई है क्या? अगर तुम्हारा ध्रुव के साथ बना है तो तुम डेफिनेटली अच्छे स्कोर करने वाली हो। ध्रुव हर साल असाइनमेंट में फुल स्कोर करता है। आई वंडर कि कैसे कर पाता है, मैंने तो उसे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा।
पर ये सच है, वह हर बार फुल स्कोर करता है और उसका असाइनमेंट भी सबसे पहले सबमिट होता है। यह सुनकर सनाया शॉक हो जाती। व्हाट? वह पलटकर ध्रुव की तरफ देखती है। शैतानी सी मुस्कान के साथ ध्रुव सनाया की तरफ देखकर आंख मार देता है, जिसे देखकर शनाया अपने दांत पीसने लगती है और फिर अपना मुंह फेर कर बैठ जाती है। दैट रास्कल। शानू बेबी रिलैक्स, यह सिर्फ एक असाइनमेंट ही तो है, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? पूरब ने सनाया को शांत करते हुए कहा, जो काफी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में लग रही थी। सनाया पूरब के हाथ को अपने से दूर झटकते हुए मुंह फेरकर बहुत इरिटेशन भरी आवाज में बोली, तुम नहीं जानते पूरब, उस इंसान को मैं 1 मिनट भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती और अब मुझे उसके साथ 1 महीने तक रहना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, बार बार उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि यह सब कुछ सोच सोच के मेरा दिमाग कितना खराब हो रहा है। घर में उसे बर्दाश्त करती हूँ, यह काम, क्या अब यहाँ पर भी मुझे उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा? मुझे समझ में नहीं आता टीचर्स ने अचानक नाम क्यों चेंज कर दिए। ऐसे कैसे उनसे गलती हो सकती है नाम अनाउंस करने में? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पूरब सनाया से बोला, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इतनी टेंशन मत लो। मेरे पास तुम्हारी टेंशन को दूर करने के लिए एक जबरदस्त चीज है। शनाया कंफ्यूजन में पूरब की तरफ देखती है। पूरब अपने पीछे वाले पॉकेट से सिगरेट निकाल लेता है, जिसे देख सनाया की आंखों में चमक आ जाती है, पर वह ज्यादा दिखाई नहीं। पूरब एक सिगरेट निकालकर उसे सनाया को देता है। सनाया के एक्सप्रेशन थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और सिगरेट लेती है और पूरब खुद भी अपने लिए एक सिगरेट निकालता है। उसके बाद दोनों सिगरेट जलाकर उधर फूकने लगते हैं। सिगरेट का एक कश लेने के बाद सनाया को राहत भरी सांस आती है। अगर यह ना होता तो मैं टेंशन से मर ही जाऊं, कसम से। पूरब मुस्कुराकर बोला, तुम खामखा इतनी टेंशन ले रही हो, इट्स जस्ट अ स्मॉल असाइनमेंट, कुछ दिनों में सब खत्म हो जाएगा, सो जस्ट रिलैक्स। सनाया और पूरब कुछ देर ऐसे ही खड़े सिगरेट पीते हैं। उसके बाद सनाया पूरब की तरफ देखकर बोली, मैं तुम्हारे साथ ही असाइनमेंट करना चाहती थी, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना था, बहुत टाइम हो गई तुम्हारे साथ वक्त बिताए हुए। पूरब ने बोला, तो बिताओ ना, किसने मना करा है, मैं तो यहीं पर हूँ हमेशा तुम्हारी। इस बात पर पूरब मुस्कुराकर सनाया की कमर को पकड़कर उसके अपने करीब खींचते हुए आंखों के सामने और तुम्हारे दिल के करीब, तुम जितना चाहो उतना वक्त मेरे साथ बिता सकती हो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। सनाया यह सुनकर मुस्कुरा देती है। वह पूरब को गले में बाहें डाल लेती है। सच में? पूरब ने कहा, तुम्हें कोई शक है इस बात पर? सनाया मुस्कुराकर ना में अपना सर हिला देती है। थैंक यू पूरब, आई लव यू सो मच। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होते तो पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या होता। वैसे भी पापा के बाद तुम ही एक हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, जिससे मैं प्यार कर सकती हूँ, वरना मेरे तो अपने भी मेरे नहीं है। सनाया कुछ सोचकर उदास हो जाती है। पूरब सनाया के चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, हे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो इस उदासी की क्या मजाल कि तुम्हारे चेहरे पर आ जाए। चलो अब जल्दी से मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। पूरब सनाया को गुदगुदी करने लगता है और सनाया हंसने लगती है। पूरब स्टॉप इट। पूरब रुक जाता है और सनाया पूरब को हल्का सा करीब करके हक कर लेती है। थैंक यू पूरब, आई लव यू सो मच। पूरब भी मुस्कुराकर सनाया को अपनी बाहों में जोर से पकड़ लेता है। आई लव यू टू स्वीट हार्ट। दोनों एक दूसरे को हक करते हुए इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि दूर खड़ी 2 आंखें उसे लगातार घूरे जा रही थी। वो आंखें थी ध्रुव की। सनाया और पूरब दोनों किस कर रहे थे। तभी सनाया भी उस किस को रेस्पॉन्स देने लगती है। अपनी आंखें बंद करके उसे अच्छे से रेस्पॉन्स करती है। अब ध्रुव के बर्दाश्त करने की हद पार हो चुकी थी। वह ये चीज बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। उसके अंदर एक अलग सी आग लग रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपनी मुट्ठियों को जोर से कसते हुए ध्रुव वहां से चला जाता है। सनाया अपने असाइनमेंट के इम्पोर्टेंट काम के लिए ध्रुव को ढूंढ रही थी, पर ध्रुव उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह ललिता के साथ लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। पता नहीं यार, मैंने उसे बहुत ढूंढा, वह कहीं नहीं मिल रहा। इस पर ललिता ने सनाया से कहा, क्या तुमने उसके सीक्रेट रूम में जाकर देखा? यह सुनते ही सनाया को अचानक याद आता है। वह ललिता की तरफ देखकर बोली, वही रूम जिसमें उस दिन वह जा रहा था? ललिता हाँ में अपना सर हिला देती है। सनाया ने कहा, उस कमरे के बारे में तो मैं भूल ही गई थी, मैंने उसे वहां नहीं देखा। ललिता ने जवाब दिया, तुम्हें वहीं देखना चाहिए था। अगर ध्रुव पूरे कॉलेज में कहीं पर भी नहीं मिलता तो वहीं पर मिलता है, क्योंकि वह ज्यादातर टाइम वहीं पर बिताता है। सनाया ललिता से बोली, अच्छा तो फिर मुझे वहां पर जाकर उसे देखना होगा। एक तो उस इडियट के साथ मेरा पेयर बना दिया गया, समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे काम कैसे करवाऊं। अब इस पूरे प्रोजेक्ट पर मैं अकेली काम कैसे कर सकती हूँ? सनाया की बात का जवाब देते हुए ललिता ने कहा, इतनी टेंशन ले रही हो,
मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि इस बार भी ध्रुव इस असाइनमेंट में फुल स्कोर करने वाला है। तुम टेंशन मत लो। मुझे यह तो पता नहीं कि वह कैसे करता है, लेकिन जब भी करता है जबरदस्त करता है। आज तक उसने एग्जाम में भी टॉपर्स को भी कंपटीशन दिया है। मुझे तो अपनी चिंता हो रही है। इस बात पर सनाया ने कहा, तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हें आइडिया भी है कि आशुतोष कितना इंटेलिजेंट है। वो इस प्रोजेक्ट में सारा बर्डन खुद ही हैंडल कर लेगा। मैं अच्छे से जानती हूँ उसे। ललिता आंखें रोल करते हुए बोली, देखते हैं। तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, वरना चंपू पर मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है। एक तो उसके बालों से हमेशा मुझे उस चमेली के तेल की स्मेल आती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऊपर से उसके मोटे मोटे चश्मे, बस क्या ही बताऊं। उसके बाद सनाया ललिता से बोली, किसी के लुक को उसकी टैलेंट से जज नहीं किया जा सकता। वह वाकई में बहुत इंटेलिजेंट है। देखना तुम बहुत अच्छा स्कोर करेगा वो इस बार। अच्छा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, बोलकर शनाया ध्रुव के सीक्रेट कमरे की तरफ चली गई। सीक्रेट कमरे के बाहर पहुंचकर वह दरवाजा खोलती तो अंदर आती है। उसके अंदर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसके हाथ में पड़ी हुई किताबें जमीन पर गिर जाती हैं और आंखें शौक से बड़ी हो जाती। सनाया को यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपनी आंखों के सामने क्या देख रही है। नजारा कुछ ऐसा था कि सनाया के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी नाक से तो जैसे खून निकलने को आ गया। अंदर बिस्तर पर दो टीचर्स, उन्हीं की टीचर्स जो उन्हें पढ़ाती हैं। एक तो वह टीचर जिसने क्लास में आकर पेयर अनाउंस किए थे, और दूसरी टीचर जिसे आज ही असाइनमेंट दिया था। यह दोनों टीचर इस वक्त ध्रुव के साथ बिस्तर में। ओ माय गॉड! शनाया इतनी शॉक हो जाती है कि उसके हाथ से किताबें जमीन पर गिर जाती हैं। यह आवाज जब उन तीनों को सुनाई देती है तो पलटकर देखते हैं। सनाया को देखकर दोनों टीचर शॉक हो जाती हैं, पर ध्रुव के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं आते। इस वक्त ध्रुव ने कुछ भी नहीं पहना था। सनाया तुरंत अपनी नजरें फेर लेती है। टीचर्स के मुंह लाल हो जाते हैं। वह फटाक से खड़ी होती है, अपने कपड़ों को ठीक करके पहनती है और बालों को ठीक करके तुरंत वहां से सनाया के बगल से ऐसे निकलती हैं। दोनों टीचर्स जिनके कपड़े बुरी बुरी हालत में थे, उनके गाल शर्म से लाल और शर्मिंदगी से बहुत बुरी तरीके से शर्मिंदा थी, जैसे वे सनाया से नहीं किसी भूत खड़ा उन्हें दिखाई दे रहा था। ध्रुव जमीन पर पड़ा अपना अंडरवियर उठाता है और फिर उसे पहन लेता है। इस वक्त ध्रुव बहुत हॉट और सेक्सी लग रहा था। उसकी बॉडी, उसके सिक्स पैक्स, उसके पुशअप्स और चौड़ी छाती, मजबूत शरीर इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था कि कोई भी एक नजर में उसके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर हो जाए। ध्रुव सामने टेबल पर रखी हुई ठंडी बियर की कैन को लेकर उसे खोलता बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और किसी के पर्सनल कमरे में बिना उसकी परमिशन के नहीं जाती है तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता ही होगा। इतने मैनर्स भी नहीं मिले क्या तुम्हें? सनाया अपनी आंखें रोल करके ध्रुव से बोली, मैंने मैनर्स के बारे में कोई कमेंट पास ना करो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारे मैनर्स साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इस बात पर ध्रुव हल्का सा हंसने लगता है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा लड़का हूँ? शनाया बहुत डिस्कस्टिंग सा फेस बनाकर बोली, नाम भी नहीं लेना चाहती मैं। तुम किस तरीके के लड़के हो? कम से कम अपने टीचर्स को तो बख्श देते, वह टीचर्स हैं हमारी। ध्रुव अपने कंधे उठाते हुए बोला, मैंने उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। मैंने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। ध्रुव धीरे धीरे सनाया के पास आता है और उसके बहुत करीब आकर हल्का सा उसके कान में फुसफुसाता है। लोग खुद अपनी मर्जी से मुझसे अट्रैक्ट होकर मेरी बाहों में आ जाते हैं। वो अपनी मर्जी से मेरे बिस्तर पर आते हैं, जैसे उस रात तुम आ गई थी। और ध्रुव पीछे से हट जाता है। सनाया डिसबिलीफ के साथ ध्रुव को देखती है कि कोई इतना बेशरम आखिर कैसे हो सकता है। ध्रुव सामने लगे सोफे पर बैठकर बियर पीते हुए बोला, वरना तुम्हें क्या लगता है कि हर साल मैं इतना अच्छा स्कोर कैसे कर पाता हूँ? जिसकी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी होती है ना, उसके साथ जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। उसे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। वेल, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है कि तुम मेरे साथ ही हो, मेरी पार्टनर। तुम्हें तो ये असाइनमेंट वगैरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। बिना असाइनमेंट की ये ही हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इस बात पर सनाया ने कहा, तो ऐसे लेते हो तुम हर साल फुल मार्क्स? दिस इज रियली डिस्कस्टिंग। इस प्रोजेक्ट में मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं मेरे असाइनमेंट अकेले कंप्लीट करूंगी। मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ। इन हरकतों के से पास होना मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। सनाया जाने लगती है कि तभी ध्रुव के कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। सनाया थोड़ी हैरान हो जाती है। वो दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करती है, पर नहीं खुलता। जब वह पलटकर देखती है तो ध्रुव के हाथ में रिमोट था, जिससे
उसने दरवाजे को बंद किया था और लॉक भी। अब जब तक ध्रुव नहीं चाहेगा ये दरवाजा नहीं खुलेगा। सनाया गुस्से में ध्रुव से बोली, व्हाट नॉनसेंस, दरवाजा खोलो अभी। ध्रुव सामने रखी टेबल पर अपना एक पैर रखता है और दूसरा पैर उठाकर उसके ऊपर रखे बियर को मजे से एंजॉय करता है। सनाया इरिटेट होकर उसके पास चलकर आती, ध्रुव मैंने कहा दरवाजा खोलो, अभी खोलो, मुझे बाहर जाना है। बियर खत्म करके ध्रुव कैन को टेबल पर रख के सनाया का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। सनाया सोफे पर गिरती है ध्रुव के ऊपर और ध्रुव सनाया की कमर को पकड़ लेता है। सनाया की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। ध्रुव उन होठों को देखता है जिन पर अभी अभी कुछ वक्त पहले पूरब किस कर रहा था। ध्रुव को इतना गुस्सा आता है कि उसने दो टीचर्स को एक साथ लपेट लिया, पर उसे अब भी वह चीज सोचकर उस लम्हे को याद करके बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ध्रुव सनाया के होठ पर अपने अंगूठे को फेरते हुए बहुत ही संदिग्ध आवाज में बोला, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ज्यादा अच्छा किसर है या मैं? ध्रुव की बात सुनकर सनाया चौंक जाती है और अपनी आईब्रोज को आपस में सुकेड़ लेती है। क्या मतलब? ध्रुव सनाया की आंखों में देखते हुए बोला, हम दोनों में से किससे तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? किसका किस सबसे ज्यादा पसंद है, मेरा या तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का? रबिश। सनाया उठने की कोशिश करती है पर ध्रुव उसकी कमर पर अपनी पकड़ को मजबूत कर लेता है, उसे उठने नहीं देता, अपने ऊपर ही गिराए कर रखता है। सनाया ध्रुव से बोली, ध्रुव छोड़ो मुझे। ध्रुव सनाया को इस तरह झटपटाता हुआ देखकर काफी एंजॉय कर रहा था, पर वह अपना जवाब जानने के लिए काफी डेस्परेट था। पहले मेरे पूछे गए सवाल का जवाब दो, हम दोनों में से अच्छा किसर कौन है? सनाया ने स्ट्रेट आवाज में ध्रुव की आंखों में देखते हुए कहा, पूरब, ऑफ कोर्स पूरब। आई लव द वे हिज किस, आई लव हिम। मिल गया जवाब, नाउ लीव मी। सनाया का जवाब सुनकर ध्रुव के एक्सप्रेशन खराब हो जाते हैं। आज तक किसी ने उसे इस कदर गुस्सा नहीं दिलाया था। ध्रुव सनाया से बोला, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे ज्यादा अच्छा किसर है? टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।